ऑडियो क्लियर होगी, ठीक है। आई होप यहां पर ऑडियो क्लियर है। हम लोग फटाफट से बढ़ेंगे आगे, ठीक है। ओके गाइस, ओके। तो हमारा ये जो सेशन है इसमें हम लोग सभी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स कवर करेंगे, चाहे वो स्टैटिक जीके की हो, मतलब कि वो किताबें जो हमसे अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, और वो किताबें भी करेंगे हम लोग जो कि भाई पिछले एक साल में करंट अफेयर में रही है, मतलब करंट में लिखी गई है एक साल के अंदर अंदर, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो रहने वाला है हमारे लिए वो रहने वाला है इंडियन ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। कि भाई इंडियन ऑथर्स जो हैं, जो हमारे इंडियन ऑथर्स हैं, पहले हम लोग उन्हें कवर करेंगे, उसके बाद में हम लोग बाकी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। चलो, अगर हम पहले बात करेंगे द पोस्ट ऑफिस, रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक। मालगुडी डेज की बात करते हैं, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। 2023 में आई थी मालगुडी डेज, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। आर के नारायण ने लिखा था इसको, ठीक। अगर हम बात करेंगे अनटचेबल द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, मुल्क राज आनंद ने लिखा है, ठीक। जो भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं टिक मार्क करके तुमको बता भी दूंगा कि यार ये प्रीवियस क्वेश्चन में और ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस कश्मीर द केस ऑफ फॉर फ्रीडम, तो हम लोग बोलेंगे अरुंधति रॉय। देखो कहीं भी यार ये ऑथर दिखे ना तुमको, ये ऑथर दिखे या फिर ये ऑथर दिखे, तो वो किताब तुम्हारी इंपॉर्टेंट होगी। क्यों इंपॉर्टेंट होगी? बिकॉज यार ये फेमस ऑथर्स है, ये फेमस इंडियन ऑथर्स है जो कि पेपर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक। इंडिया पॉजिटिव चेतन भगत, ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड, पेपर में आया हुआ है ये किताब, ठीक। इसके अलावा ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, ठीक। तो इसमें से मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करूं तो यार ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई एंड ये भी हो गई, ठीक। सारी इंपॉर्टेंट है बट ये कुछ थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लोग फटाफट से। यहाँ पे अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मालगुडी डेज। बताओ फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करो, मालगुडी डेज का यहाँ पे ऑथर कौन है, ठीक है। चलो, ठीक है, तो बताओ फटाफट से ऑथर कौन है मालगुडी डेज का। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, देखो हम लोग का एम यहाँ पे रहने वाला है कि हम लोग 15 से 20 मिनट में सभी बुक्स एंड ऑथर्स को कंप्लीट कर लें, है ना। तो हम लोग फटाफट से 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट करेंगे एंड हम लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स कवर अप कर ले रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मालगुडी डेज का यहाँ पे ऑथर कौन है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे आर के नारायण, ठीक। अगले किताब के बारे में बात करते हैं मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन का ऑथर कौन है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या, हम लोग बोलेंगे सलमान रुश्दी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कुछ एशियंट इंडियन वर्क्स है ना, हमारे कुछ एशियंट इंडिया के टाइम पे लिखी गई किताबें हैं, फटाफट उसको देख लेते हैं। कौन कौन सी किताबें भाई? अर्थशास्त्र बहुत पूछा जाता है, कौटिल्य ने लिखा था, कौटिल्य मतलब चाणक्य ने लिखा था, है ना। चरक संहिता की बात करते हैं, बेसिकली ये मेडिसिन के ऊपर किताब है जो कि लिखा था चरक ने, ठीक। लीलावती लिखा था हम लोग बोलेंगे भास्कर सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगला है हमारा हु इज द ऑथर ऑफ द एशियंट इंडियन मेडिकल टेस्ट चरक संहिता। इजी पेजी, हम लोग बोलेंगे भाई चरक ने लिखा था इस किताब को, मेडिसिन के ऊपर किताब है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं लोग फटाफट से। अब है कुछ ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि तुमने खुद से लिखी है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये इंसान है, इस इंसान ने इस इंसान के ऊपर, ठीक, ये 3 टांग कहां से आ गई, ठीक, इस इंसान के ऊपर इसने कोई किताब लिखी तो इसको हम लोग बोलेंगे बायोग्राफी, इसको हम लोग बोलेंगे बायोग्राफी, ठीक। लेकिन अगर इस इंसान ने, ठीक, इस इंसान ने अगर अपने ही ऊपर से किताब लिख दी, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ठीक। अगर इंसान खुद पे लिख रहा है तो, ठीक। तो ये जो किताबें हैं ये इन्होंने खुद पे लिखी हुई हैं, ठीक है। एन ऑटोबायोग्राफी ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद के ऊपर, ठीक। माई कंट्री माई लाइफ, है ना, एल के अडवाणी ने खुद के ऊपर लिखी थी। वन लाइफ इज नॉट इनफ, है ना, नटवर सिंह ने लिखी थी खुद के ऊपर। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। गाइस पेपर में ये किताब दबा के पूछी गई है, ठीक। पेपर में ये किताब दबा के पूछी गई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगला देखेंगे ऑथर ऑफ द बुक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। हम लोग बोलेंगे भाई आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी युवराज सिंह, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगला हमारा यहां पर होने वाला है इंटरनेशनल फिक्शन। गाइस अब बात हो गई बहुत इंडिया की, अब हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल की फिक्शन के बारे में यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फटाफट से, ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से। नेक्स्ट बात करते हैं लोग यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ग्रेट गैट्सबी की बात करते हैं। ग्रेट गैट्सबी, हाँ, एफ स्कॉट फिजरल्ड ने लिखा था इसको। प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करेंगे जेन ऑस्टिन, ठीक। एना कैरेनिना की बात करेंगे लियो टॉल्स्टॉय। एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मार्क ट्वेन है यहाँ पे। एंड एनिमल फार्म की बात करेंगे जॉर्ज ऑरवेल है, ठीक। इसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है?
इसमें से भाई ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन में आई हैं, बट एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे पेपर के लिए नहीं है, तो मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। ठीक, हाउ मेनी क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज, बहुत सारे आ रहे हैं यार। आज तुम अगर देखोगे तो आज लगभग 18-20 क्वेश्चन का ऑन एवरेज देखने को तुमको मिला है शिफ्ट में, जीएटी की, ठीक, जीके की, ठीक है। ऑथर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस तुम लोग बोलेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे हमारा ऑप्शन बी जेन ऑस्टिन। डन है। अगला, ठीक गाइस, यहां पे तुम्हारा जो टेलीग्राम चैनल है हर्ष_सोनी ऑफिशियल, भाई यहां पे तुम्हारे सारे सीयूटी के अपडेट्स, जीके के नोट्स, बहुत सारी चीजें यहां पे मिल रही होती है, सारी अपडेट्स हम लोग को यहां पे देखने को मिल रही है। ये टेलीग्राम सबको फॉलो करके रखना है, ठीक। आगे बढ़ेंगे गाइस फटाफट से। अगर हम बात करें नॉन फिक्शन ऑन हिस्टोरिकल किताबों के बारे में, ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं तुमको फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बात कराऊंगा। यहाँ पे एक बार याद कर लो, अकबरनामा याद कर लो, दोनों के ऑथर कौन है, अबुल फजल, ठीक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट किताब, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये किताबें देख लो, ठीक, इसमें से तुम्हारी यंग इंडिया पूछी जा चुकी है 23 में, यंग इंडिया पूछी जा चुकी है, ठीक है। इंडियन ओपिनियन देख लो, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन देख लो, हिंद स्वराज देख लो, ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडिया विंस फ्रीडम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, पेपर में आ भी चुकी है, आई गेस पेपर में आ भी चुकी है ये। इसके अलावा तुम्हारा यहाँ पे ये यहाँ पे फटाफट से देख लो, यहाँ पे है ना, इसको भी देख लो, गीता रहस्य, ठीक, ये थोड़ी सी ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी जाने वाली चीजें यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, ठीक। आगे बढ़ेंगे फटाफट से गाइस, टेलीग्राम फॉलो कर लेना एंड एप्लीकेशन पे तुम्हारी इस सेशन की भी पीडीएफ तुमको मिल रही होगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कि सर पीडीएफ कहां मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, ऑथर कौन है इंडिया विंस फ्रीडम का, अगर हम बात करते हैं इंडिया विंस फ्रीडम की, तो इसका इस किताब का ऑथर कौन है, ठीक। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। बताओ फटाफट से हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी हमने देखा था इंडिया विंस फ्रीडम, हम लोग बोलेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये किसने लिखी थी, किसने लिखी थी ये फेमस किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं यार, है ना, फटाफट से सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब ये कुछ और इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिसमें से मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करूंगा, फटाफट से इसको देख लो फटाफट से। वितल विध्वंसक, ठीक, ये इंपॉर्टेंट किताब है जो पेपर में देखने को मिलती है। अनहैप्पी इंडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, लाला लाजपत राय जी का, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखो ये थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है पेपर में, बाकी सारी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है, बट ये थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अगला, हु इज द ऑथर ऑफ द विटल विध्वंसक, बताओ फटाफट से विटल विध्वंसक का ऑथर कौन है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या, वलांकर, ठीक। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर तुम देखोगे यहाँ पे विटल विध्वंसक बोलेंगे यहाँ पे, यस, जीबी वलांकर, ठीक है, जीबी वलांकर, परफेक्ट बात है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना पे कि हमारा विटल विध्वंसक जो है यहाँ पे वलांकर हो जाएंगे, वलांकर, ठीक, जीबी वलांकर। और यहाँ पे इंडिया हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कौन है, लाला लाजपत राय जी यहाँ पे। इसके अलावा तुम देखोगे यहाँ पे स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन भी इन्होंने लिखी है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो कहीं ना कहीं यार ये भी थोड़ा सा देखने को मिलती है, बट ये थोड़ा सा रेलवे के एग्जामिनेशन में, एसएससी के एग्जामिनेशन में ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक, विटल विध्वंसक हम लोग बोलेंगे जीबी वलांकर, है ना, जीबी वलांकर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला जो हमारा किताब है दैट इज अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया की बात करेंगे, तुमको सबको पता है यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, फ्रीडम एट मिडनाइट। इसमें से अगर हम बात करते हैं तो तुम्हारा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हो सकती है, देखो ये क्रिकेट की किताब है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा ये किताब तुम्हारे 22 में आ चुकी है और ये आई थिंक 2 से 3 बार पेपर में आई है, ठीक। 22 में आ चुकी है ये, और आई गेस 24 में भी आई है किताब, ठीक है, 2 से 3 बार आई है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश स्टूडेंट इन इंडिया, ठीक। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो इनको कर लेना बड़ी तरीके से, इनको कर लेना बड़ी तरीके से। बाकी भी एक बार यहाँ पे देख लो, बिकॉज देखो पेपर अगर तुम्हारे पास में है तो अगर तुम देखे देखे रहोगे ना तो पेपर में तुम्हें कहीं ना कहीं चीजें याद आ जाएंगी, बिकॉज तुम्हारा पेपर एमसीक्यू के फॉर्मेट में तुम वहां पे चीजें मार पाओगे। बट अगर तुमने देखोगे ही नहीं तब फिर, है ना, तब फिर चांसेस है कि तुम एकदम गलती कर दोगे वहां पे, ठीक है। तो ये तो तुमको देख के जाना है, बाकी भी तुमको ये तो तुम्हें याद करना है प्रॉपर की, बाकी भी एक बार देख के जाना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑथर ऑफ बुक इंडियन अनरेस्ट, बताओ फटाफट से। अभी मैंने तुमको बताया इंडियन अनरेस्ट के बारे में, ठीक है। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे वैलेंटाइन, है ना, वैलेंटाइन शिरोल, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वैलेंटाइन शिरोल, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑथर ऑफ बुक इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल के ऑथर कौन है, फटाफट से बताओगे। हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ और किताबें हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग देखेंगे इसमें से इंपॉर्टेंट है हमारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, है ना, जो कास्ट के अगेंस्ट गए थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट गए थे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पर द ग्रेट डिवाइड इज इंपॉर्टेंट, है ना, एच बी हडसन ने लिखी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक, वाई आई एम एन एथीस्ट, बहुत ही कॉमनली पूछी जाती है एग्जामिनेशंस में। ठीक, तो यहाँ पे मेरा मकसद ये नहीं कि मैं तुम्हें सारी किताबें कराऊं, मेरा मकसद यहाँ पे ये कि तुम सारी किताबें देख तो लो, बट यहाँ पे एट द सेम टाइम तुम देखोगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताबें वो भी तुम याद करते हुए आगे बढ़ो। ठीक, तो ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सारी तुमको देख करके जानी है यहाँ पे, है ना, सारी तुमको देख करके जानी है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। 23 का सवाल है, बताओ फटाफट से, 23 का आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो 23 का सवाल है तुम्हारा, ऑथर ऑफ बुक स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। गाइस ये वो किताब है जो करीब करीब 5 से 6 बार पूछी गई हमारे पेपर में, 5 to 6 टाइम्स पेपर में आई हमारे। ठीक, 22, 23, 24 बहुत बार रिपीट हुई है, बहुत बार रिपीट हुई है हमारे पेपर में। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे इसका ऑथर कौन है, हम लोग बोलेंगे महात्मा गांधी जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना बुक्स एंड ऑथर्स में, वो ये किताब है। ठीक, अगला विच बुक वॉज रिटन बाय आर के नारायण। ठीक, 23 का सवाल है ये। ठीक है, 23 का सवाल है, बताओ फटाफट से हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, द जेड फैक्टर, जेस्ट फॉर लाइफ, द डार्क रूम या फिर ब्लैक टच। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, द डार्क रूम, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 23 का सवाल है ये, फटाफट से। ठीक है, 23 का सवाल है ये। ठीक, तो इसमें से तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, बताओ फटाफट से। ठीक है, ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ए भी आ रहा है यहाँ पे, बट तुम्हारा जो राइट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी, ए एंड सी अगर हम लोग यहाँ पे चेक भी करते हो तो तुम बोलोगे अरिस्टोटल, अब बोलोगे हेकाटियस इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, परफेक्ट बात है यहाँ पे ये। ठीक, एंड हिस्टोरी नेचुरली फेमस बुक ऑफ प्लिनी, परफेक्ट बात है यहाँ पे। ठीक है, फिर एरिस्टोटल की बात करेंगे, गलत बात है यहाँ पे, है ना, क्योंकि भाई ज्योग्राफी के जो फादर है दैट इज हेकाटियस। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा ए जो है और सी जो है हमारा यहाँ पे परफेक्ट बात हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं। एरिस्टोटल आपको पता है फादर ऑफ बायोलॉजी है यहाँ पे, एंड हिस्टोरियन नेचुरलिस्ट इज द फेमस बुक ऑफ थेल्स। ठीक है, और हिपार्कस इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, इज इनकरेक्ट, हिपार्कस इज नोन एज फादर ऑफ कार्टोग्राफी, राइट, परफेक्ट बात है। कार्टोग्राफी है ना, जो कार्टोग्राफी होती है तुम्हारी, उसके फादर हैं आपके हिपार्कस। यहाँ पे हिपार्कस जो है हम बोलेंगे फादर ऑफ कार्टोग्राफी है, एंड हम लोग बोलेंगे हेकाटियस जो है, परफेक्ट बात है, हेकाटियस जो है इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, आगे बढ़ते फटाफट से। अब देखो यार, ये वो क्वेश्चन है जो कि तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेस मार करके आना होता है, बिकॉज तुम्हें यहाँ पे सारी चीजें याद होंगी, ऐसा एनटीए भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा तुमसे यहाँ पे, है ना, कि तुमको सारी चीजें यहाँ पे याद हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट। थोड़ा सा डेप्थ का क्वेश्चन है ये, तो तुमको बस एक काम करना है यहाँ पे कि भाई तुम्हारा गेस यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को अगर तुम्हारे पेपर में आता है तो तुम कैसे सॉल्व करोगे, ये तुम्हें देखना होगा। पहली बात है, तुमको यहाँ पे हिंट दिख रहा है साफ साफ कि एरिस्टोटल जो है वो बायोलॉजी के फादर है यहाँ पे, है ना। एरिस्टोटल कौन है भाई, बायोलॉजी के फादर है, तो तुम्हारा ये तो गलत ही हो गया, बी गलत हो गया, तो तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक, इसके अलावा अगर तुम देखोगे हेकाटियस दिख रहा है हमको सही, तो हमको ए देखना है, ए इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम लोग ये भी कट गया, तो अब ये दोनों बचेगा। फिर हमको देखना है यहाँ पे ई क्या सही लिखा है यहाँ पे, हिपार्कस इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, ना भाई फादर ऑफ ज्योग्राफी तो हेकाटियस है ना यहाँ पे, तो यही सही था, तो ये तो गलती हो गया, तुम बोलोगे ई भी गलत हो गया यहाँ पे, तुम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक तुमको यहाँ पे लगानी है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हु रोट द फेमस बुक माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये वही सवाल है जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अगेन सीईटी में आया हुआ सवाल है ये। ठीक, 22, 23, 24 में लगातार ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये सवाल। ठीक है, नेक्स्ट बुक देवदास इज रिटन बाय, देवदास क्या भाई, देवदास इज अ रोमांटिक नॉवल। ठीक है, ये एक रोमांटिक नॉवल है जो कि लिखी किसने, बताओ फटाफट से यहाँ पे। ठीक है, ठीक, देखो अगर हम देवदास की बात करते हैं हम लोग बोलेंगे यहाँ पे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इट इज अ रोमांटिक नॉवल। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। ठीक है, ये बंगाली रोमांस नॉवल रिटन बाय शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, द बुक टाइटल एग्जाम वॉरियर्स। अब ये जो एग्जाम वॉरियर है ये 2024 में लिखी गई थी किताब, नरेंद्र मोदी जी ने लिखी थी ये। ठीक, बच्चों का जो एग्जामिनेशन में जो टेंशन होता है उसके ऊपर लिखी थी कि भाई हाउ यू कैन हैंडल एग्जाम स्ट्रेस बेसिकली, है ना, तो हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, द बुक टाइटल्ड ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया इज ऑथर्ड बाय। ठीक है, कौन है ऑथर इस बुक के, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, बताओ फटाफट से। सतविंदर जस, सुब्रमण्यन स्वामी, वी आर कृष्ण अय्यर या फिर केरल वसक, बताओ फटाफट से। सर हेल्प फॉर टुमारो 19 में सेकेंड शिफ्ट जीईटी, एक मिनट मुझे देखने दो कमेंट सेक्शन। ओके, तो यार कल सुबह ना हम लोग 6 AM पे सेशन करेंगे। ठीक है, वी विल डू अ सेशन एट 6 AM।
ठीक, सेशन तुम्हारा ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। तुम्हें एक काम करना है यार, है ना, तुम्हें काम करना है भाई 5:30 का एटलीस्ट अलार्म लगा लेना, ठीक है, 5:30 AM का अलार्म लगा लेना, अभी फटाफट से सो जाना, ठीक। और मैंने भी चीजें अकॉर्डिंगली प्लान करी हैं यहाँ पे, ठीक है। वी विल ऑल्सो डू वी विल बी डूइंग अ सेशन एट 6 AM जहां पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को, मोस्ट एक्सपेक्टेड चीजों को हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक। तो जिनका भी कल पेपर है फर्स्ट शिफ्ट में या फिर सेकंड शिफ्ट में, सभी को आना है 6 AM के सेशन में, और जिनका भी पेपर बाद में है, कल नहीं है परसों है, उनको भी इस सेशन में आना है, ठीक। आगे बात करेंगे, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन सी, VR कृष्णा अय्यर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑथर है, उनकी किताबें, डोनाल्ड है, होम्स है, रॉबिन्सन है, प्रेमचंद है ना। तो हम बोलेंगे डोनाल्ड का क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे कॉमेडी, ठीक है। ए का थ्री किसमें, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट से, अगला। अब ये बुक्स एंड ऑथर्स है जो कि मैंने तुमको ये सारी किताबें मैंने तुमको अभी बताई थी, ये सारी किताबें मैंने तुमको बताई है। बहुत इजी क्वेश्चन, एक बार सॉल्व करो, एक बार जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद ब खुद गेन होगा। मैं एक बार तुम्हारे कमेंट चेक करूंगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आई हैव माय फर्स्ट शिफ्ट टुमारो है ना, 6 AM के सेशन में आना। मैं तुमसे बोल रहा हूं सारी जो तुमको तैयारी करनी है सारी तैयारी कर लेना, सब कुछ रिवाइज मार लेना। फिर यहाँ पे ये 30 मिनट का या फिर 30 से 40 मिनट का एक सेशन होगा जहां पे तुमको आना है। हम लोग यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को देखने वाले होंगे यहाँ पे, ठीक है। जो भी तुम्हारी अभी तक में शिफ्ट में पूछा गया है वो सारी चीजें हम लोग एक बार में रिवाइज करेंगे फटाफट से, बहुत स्पीड से, ठीक है। चलो, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अबुल कलाम आजाद हो गया पे, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम आजाद हो गया यहाँ पे, ठीक है। दी गाइड की बात करेंगे, हम लोग बोलेंगे RK नारायण, ठीक। तो A का 3 है, B का 1 है, A का 3 B का 1 हम लोग बोलेंगे, इन दोनों में है, ये कट गया ये भी कट गया, ठीक। कनकेस्ट ऑफ सेल्फ महात्मा गांधी, तो D का 2 किसमें भाई हमारा, इसमें, और इसमें से D का 2 इसमें है, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच बुक इज रिटन बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कौन सी किताब लिखी थी, बताओ फटाफट से। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कौन सी किताब लिखी थी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया डिवाइडेड, इंडियन फिलोसफी, या फिर इंडिया प्राइसलेस हेरिटेज, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे यहां पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, इंडियन फिलोसफी, ठीक है। अगला क्वेश्चन सीयूटी में आया हुआ सवाल है ये, ठीक। कितने सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सीयूटी में आए हुए, ठीक। बताओ फटाफट से हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ठीक। अमात्य सेन, अमृता प्रीतम, आंग सिंह सुगई, या फिर बराक ओबामा, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बराक ओबामा की एक बहुत ही फेमस किताब है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, तो हम बोलेंगे डी का वन किसमें, ऑप्शन ए में, खत्म बात। ओ भाई साहब कितना गंदा ऑप्शन एलिमिनेशन काम किया है यहाँ पे। सोचो जो बच्चे यहाँ पे सोचते रहेंगे यार ये वो लगाएंगे लगभग यहाँ पे 30 सेकंड, तुम लगाओगे 2 सेकंड, कितना बड़ा फर्क है यहाँ पे, कितना बड़ा फर्क है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हमने कर लिया, ये चीजें हमने कर लिया है, ठीक है। ऑथर ऑफ फिलोसफी ऑफ बॉम्ब की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट किताब नहीं है, इसको छोड़ो अभी तुम, है ना, इसको छोड़ो अभी। अब बताओ यहाँ पे, ये बताओ, अब ये तुम्हारी करंट अफेयर की किताब है, ठीक है। दीज आर दी किताबें जो कि तुम्हारी 25 से 26 में लिखी गई हैं। अब बताओ तुम, ठीक है, दीज आर द करंट अफेयर की किताबें, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं दी वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर की बात करते हैं, इसका ऑथर कौन है, तो हम लोग बोलेंगे इसका ऑथर है कौन, हम लोग बोलेंगे ऑप्शन डी, शिखर धवन, ठीक। नेक्स्ट, द बुक रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट हैज बीन ऑथर्ड बाय। अब ये जो किताब है ये किसने लिखी है, बताओ फटाफट से। नरेंद्र मोदी ना, जनरल अनिल चौहान, हम लोग बोलेंगे यस, ऑप्शन बी जनरल अनिल चौहान, आर्मी की रैंक है जनरल, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर ऑथर्ड द बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। अगर हम बात करते हैं सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि, ये किताब किसने लिखी है, हम लोग बोलेंगे राजस्थान के, आप बोलोगे लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर जो है दैट इज वासुदेव देवनानी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु रोट दी बुक मदर मैरी कम्स टू मी। अगर हम बात करते हैं मदर मैरी कम्स टू मी, तो भाई यहां पर अरुंधति रॉय की मदर का नाम है मैरी रॉय, ठीक। तो उन्हीं के नाम पर रखा है इन्होंने इस किताब को मदर मैरी, ठीक, क्योंकि अरुंधति रॉय की मदर का नाम है मैरी रॉय, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति रॉय, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द बुक दिया सलाय इज रिटन बाय विच नोबेल पीस प्राइज लॉरेट, ठीक। अगर हम बात करेंगे दिया सलाय किसने लिखी है, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट किताब। तो हम लोग बोलेंगे ये किताब लिखा है किसने, ये किताब लिखा है इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने, ऑप्शन नंबर डी यहां पे हो जाएगा, ठीक है।
चलो गाइस, इसके अलावा गाइस मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके नोट्स के लिए टेलीग्राम को सबको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम को तुम स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर इसको सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा सेशन को हम लोग यहां पे करेंगे रैप अप। मुलाकात होगी तुमसे कल सुबह 6 बजे, ठीक है। वी विल मीट एट 6 AM टुमारो, ठीक। वी विल बी मीटिंग एट 6 AM टुमारो, जहां पे तुम्हारा ये सेशन शेड्यूल्ड है, ठीक। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट एक्सपेक्टेड जीएटी पेपर, जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, वी विल बी रिवाइजिंग देम, ठीक। टुमारो मॉर्निंग 6 AM, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बढ़िया तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख लेना, जो भी फोटो वगैरह रिक्वायर्ड है वो रख लो अभी से, है ना। जो भी फोटो कॉपी रिक्वायर्ड है सब कुछ अभी से रख लो। और मॉर्निंग में तुम्हें पता होगा, है ना, तुम्हें ट्रांसपेरेंट पेन वगैरह लेकर के जानी है, सब कुछ एकदम सेट करके रखो। ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। पेपर बढ़िया से देकर के आना। एंड गाइस, कल पेपर के बाद तुम्हें जो है, पेपर के बाद जो है इस नंबर पे, ठीक है, ठीक है, इस नंबर पे कीप, ठीक है, इस नंबर पे तुम्हें जो है अपना रिव्यू शेयर करना है, ठीक है। 8565846982। तुम जैसे ही पेपर देके बाहर निकलोगे, इस नंबर पे तुम अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो और अपना नाम, है ना, अपना नेम, ठीक, तुम्हारा सेंटर कहां पे गया और तुम्हारा टाइम क्या था, शिफ्ट का टाइम क्या था, जैसे 9 से 10 था, 10 से 11 था, ये चीजें भेज करके तुम फटाफट से इस नंबर पे तुम कल भेजोगे, ठीक है, ठीक है। ओवर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।